हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक चाय लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आज हम पियेंगे ये वाली चाय। ये चाय फैट कटर है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट। दोस्तों, ये क्या है? ये है सौंफ की चाय। सौंफ की चाय जो होती है ना, वो सौंफ तो आप सब लोग जानते ही हो। सौंफ को हम एक मसाले के रूप में भी काम में लेते हैं और एक माउथ फ्रेशनर के रूप में भी काम में लेते हैं। ये सब आप लोगों को पता ही है, इतना तो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा सौंफ हमारे और क्या क्या काम आ सकती है, हम इसे और किस किस रूप में काम में ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि सौंफ ही क्यों लें। सौंफ में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। B6 पाया जाता है, B612 पाया जाता है, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम और क्या बोलते हैं, फाइबर, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इतने सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स होने के बावजूद भी हमें ये पता नहीं होता है कि हम इसको काम में क्यों लें। बस सिर्फ इतना जानते हैं कि मसाले के रूप में काम में लें। अब इसके इस चाय को पीने के फ़ायदे क्या क्या हैं, हमें सौंफ की चाय क्यों पीनी चाहिए? देखो, सौंफ की चाय पीने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, अगर आपको हीट हुई है, मान लीजिए आपकी बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, और गर्मी की वजह से क्या होता है, बॉडी में जब हीट प्रोवाइड हो जाती है तो हमारे पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, स्किन पर रैशेस पड़ने लग जाते हैं, झाइयाँ पड़ने लग जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी बॉडी में हीट है तो हीट को कम करने का काम सौंफ में है, क्योंकि सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। और ऊपर से इसे अगर हम बनाते समय तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी हमारे लिए। दूसरी बात, कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी एक रामबाण है ये चाय, ना कि वो चाय। तीसरी चीज़, जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स में कई लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उस पेन को कम करने के लिए भी ये चाय हमारे लिए रामबाण है। तो कितने सारे फ़ायदे हो गए हैं। फैट कटर है, और देखो, फैट कटर हो गया, अस्थमा के रोगियों के लिए हो गया, गर्मी, शरीर की गर्मी को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका हाई होता है उन्हें उसे भी रोकने में मदद करता है ये। उसके अलावा अगर आपको हाई बीपी है तो भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि हाई बीपी भी गर्मी की वजह से ही होता है। तो ये हमारी बॉडी को ठंडा करने का काम करता है। शुगर में भी बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको शुगर है वो भी ये चाय पी सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारी आंखों की रोशनी कम हो गई है, मतलब मान लो हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लग गई है, या जिनके चश्मा है उन लोगों के लिए भी सौंफ रामबाण है। और जिनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना गर्मियों में, उनके लिए भी ये रामबाण है। तो गाइज, मैंने आपको बताया कि सौंफ के कितने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इस सौंफ की चाय को पीते हैं सुबह, प्रतिदिन आप जो सुबह चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या दूध पीते हैं, उसकी बजाय अगर ये सौंफ की चाय पी लें, अगर आप 15 दिन भी इसको पिएंगे तो 15 दिन के बाद आप खुद अपनी बॉडी से, मतलब आपको खुद को अपनी बॉडी के बारे में पता लगने लग जाएगा कि हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी ज़्यादा कि आपकी स्किन को ग्लो करने का काम भी करती है। तो है ना सौंफ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद। तो इस सौंफ को हम कैसे बनाएं और उसका कैसे लाभ लें, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर ऐसी ही वीडियोज़ और देखना चाहते हो मेरी, तो पास में एक बेल आइकन का बटन है, उसे बजा करके ज़रूर जाइएगा और ऑल पे सेट करके जाइएगा। तो चलो चल करके देखते हैं कि ये जो सौंफ की चाय है कैसे बनाई जाती है, और इसको हम ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि सौंफ की चाय कैसे बनाई जाती है। तो कल से ही आप सब लोग सौंफ की चाय पीना स्टार्ट कर दो। अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो, और नहीं भी है तब भी आप सौंफ को किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं। अगर आप ये चाय नहीं पीना चाहते हैं तो आप सौंफ को, धागे वाली मिश्री को थोड़ा सा कूट करके और मिश्री और सौंफ को मिला करके एक माउथ फ्रेशनर की तरह भी काम में ले सकते हैं। ये आपके पाचन को भी दुरुस्त कर देता है। जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो आप सौंफ को किसी भी रूप में काम में लीजिए। 1 चम्मच सौंफ प्रतिदिन खाइए और उसके बाद खुद ही बदलाव देखिए अपने शरीर के अंदर, अपनी जबान के अंदर और अपने माइंड के अंदर। आपको सब कुछ ठंडा ठंडा और तासीर भरा लगेगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।